दिलों का हाल अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है आप बहुत ही अच्छे नेक इंसान हो ऊपर से, लेकिन दिल आपका बिल्कुल उलट हो। और हो सकता है कि आप बहुत ही बुरे और सख्त किस्म के इंसान लगते हो लोगों को, लेकिन आप उसके उलट हो और आप अंदर से एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। तो इसलिए दिलों का जो हाल है वो अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जान सकता है। और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी ईद के मौके पर, उस पे मैंने लास्ट में एक बात कही थी, अगर आप लोगों ने पूरी सुनी हो तो। मैंने कहा था कि हम ईद के मौके पर सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं करते, सिर्फ बैल या बकरी कुर्बान नहीं करते हैं। हम इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें कुर्बान करते हैं। वो किसी भी चीज़ की सूरत में हो सकती है, आपकी अनाह की सूरत में हो सकती है, आपकी ख्वाहिशात की सूरत में हो सकती है, आपकी नाराज़गी की सूरत में हो सकती है, मुआफ़ी की सूरत में हो सकती है, कोई भी सूरत हो सकती है आपकी कुर्बानी की। और कोई कुर्बानी छोटी या बड़ी नहीं होती है। तो जब आप देखते हैं कि मुआशरे में कुछ गलत हो रहा है, आप उसके ऊपर बात करते हैं, तो वहीं जब मुआशरे में कोई चीज़ अच्छी हो रही हो, मुस्बत हो रही हो, तो आप उस पर भी बात करना ज़रूरी है, आपको बात करनी चाहिए। इकरारुल हसन साहिब की जो वीडियोज़ हालिया पीछे कुछ टाइम पहले वायरल हुई थी, जिसमें एक तो एफआईए वाला ऑफिसर और उसके बाद जो उन्होंने जवाद अहमद के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इमरान खान साहिब के हवाले से गलत अल्फाज और बातें की थी। और अभी आज मैं जब सुबह उठी तो मैंने देखा कि इकरारुल हसन साहिब की एक वीडियो मेरे सामने आई और उन्होंने उस वीडियो में देखिए सॉरी मैं यहाँ से अपनी बात चेंज कर रही हूँ कि मुआफ़ी माँगना बहुत बहादुरी वाला काम है। कोई बहादुर शख्स ही होगा जो मुआफ़ी जैसा काम करता है। वरना आप किसी को थप्पड़ मारें और फिर आप जाएँ उससे माफ़ी माँगने। आप कैसा इमेजिन करें ज़रा, कैसा फ़ील होगा कि आप एक शख्स को थप्पड़ मार रहे हो और फिर आप जा रहे हो उससे माफ़ी माँगने। तो बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है इसके लिए। और आप अकेले में माफ़ी माँगते हुए आपको बड़ी शर्मिंदगी होती है कि यार मैंने अगर किसी के साथ बुरा किया, मैं उसके पैर पकड़ के या उसके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी माँग लूँ। आप उस शख्स के साथ अकेले कमरे में भी होंगे ना, आपको बड़ा शर्मिंदगी महसूस होगी, आपको सिर्फ़ हाथ जोड़ते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। लेकिन पूरी दुनिया के सामने, जहाँ आपको इतने सारे लोग देखते हैं, आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप एक ऐसा शख्स माफ़ी माँग रहा है, तो वो काबिल-ए-सिताइश है, मतलब उसके लिए एप्रिसिएशन बनती है। इकरारुल हसन साहिब ने आज जो वीडियो मैसेज में इमरान खान साहब से माफ़ी माँगी, फिर वही बात कि दिलों का हाल अल्लाह ताला बेहतर तौर पे जानते हैं, लेकिन हमारे सामने यही है कि इकरारुल हसन साहब ने अपनी गलती पर माफ़ी माँगी और उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि उनको इमरान खान साहिब और उनकी फ़ैमिली के हवाले से बात हरगिज़ नहीं करनी चाहिए थी। और बहुत जब मैंने उनके बारे में वीडियोज़ बनाई और अब मैं दोबारा, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया, तो मैं उस पे भी वीडियो बनाऊँगी और मैं उनको एप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए। और उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है हमारे लोगों को, अवाम को, उनके फॉलोअर्स को कि अगर आपसे कहीं कोई गलती हो जाती है, देर आए दुरुस्त आए। आपको देर से ही अंदाज़ा हो रहा है कि आपने गलत किया है, तो आपको निदामत हो रही है, तो अल्लाह ताला से तो आप माफ़ी माँगेंगे ही कि मैंने उस शख्स के साथ दिल आज़ारी की है या मैंने उसके साथ ज़्यादती कर दी है, तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दें। लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला ने जब कहा है कि बंदों का जो हुकूकुल इबाद का मामला है, वो बड़ा सख्त है। उसके लिए अल्लाह ताला अपने हुकूक तो माफ़ कर देंगे, लेकिन जो बंदों के साथ होंगे वो अल्लाह ताला, जब तक वो बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा तब तक वो नहीं माफ़ होगा। तो उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है कि अगर आपको कभी एहसास हो जाता है कि आपने किसी के साथ गलत की है, नाइंसाफ़ी की है या ज़्यादती की है, तो बेशक देर से ही सही आप अपनी गलती का मदावा कर सकते हैं, आप माफ़ी माँग सकते हैं। और ये अब सामने वाले का ज़र्फ़ है कि क्या वो आपको माफ़ करेगा या नहीं करेगा। लेकिन हैट्स ऑफ टू इकरारुल हसन साहिब के, उन्होंने इतनी अवाम के सामने सोशल मीडिया पर एक इतनी लोगों के सामने आके माफ़ी माँगी है और ये वाक़ई बहुत बड़ा उन्होंने बड़ापन ज़ाहिर किया है। और मैं खुद भी कोशिश करूँगी कि मैंने अगर किसी के साथ ऐसा कुछ किया हो, तो फ्यूचर में अगर मैं करूँ कभी भी, अल्लाह ताला कभी इस काबिल ना करे कि मैं किसी के साथ ज़्यादती करूँ या नाइंसाफ़ी करूँ। लेकिन अगर कभी हुआ भी तो इंशाअल्लाह आपको माफ़ी माँगनी चाहिए अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाती है, क्योंकि हम इंसान हैं और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है, एक अमली मैसेज दिया है ईद उल अज़हा के मौके पर।